So very good morning to all of you. Today's my topic is perimeter and areas formula. आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एरिया एंड पेरीमीटर के फार्मूला। इनकी आपको बहुत आवश्यकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब तक आपको एरिया और पेरीमीटर के फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप कोई भी 2D डायमेंशन फिगर के ना एरिया निकाल सकते हैं और ना ही पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे पेरीमीटर और एरिया होते क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखी है, लिखा है पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। यानी कोई भी शेप हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रेटर हो, चाहे सर्किल हो। जैसे आप डायग्राम से समझेंगे, जैसे आपका ट्रायंगल है, या वो क्या ट्रायंगल है, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये आपका इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अगर सर्किल होगा तो क्या होगा, ये राउंड फिगर में जो आपका आ रहा है ये आपको उसका क्या होगा, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होगा। अगर क्वाड्रेटर लेते हैं हम तो 4 साइड से जो मिलकर फिगर बनता है उसे हम क्वाड्रेटर बोलते हैं। तो इस साइड का ऐड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, आपके इन चारों साइड के ऐड को हम इसका पेरीमीटर कहेंगे। एरिया, द एरिया ऑफ ए फिगर इज नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स दैट कवर द सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। अभी हमने बताया था ट्रायंगल की जो बाहरी क्षेत्र होता है, जैसे कि ये साइड और इस साइड का ऐड क्या होता है, पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है, ये पूरा जो कवर किया हुआ ये एरिया तीनों साइड्स ने मिलकर, इसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। सर्किल में जो क्लोज फिगर के अंदर का पार्ट होता है उसे हम उसका एरिया कहते हैं। ये पूरा जो इसके अंदर पार्ट है ये आपको क्या इसका एरिया है। इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में भी आपके 4 साइड से मिलकर बनी हुई जो भुजा के अंदर का पार्ट होता है, क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ये जो कवर कर रखा है पूरे 4 साइड से, पूरे पार्ट्स को जितना कवर कर रखा है वो उसका एरिया होगा। और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर दिया है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी दिया हो तो स्क्वायर डेकामीटर हो जाएगा, स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। एंड पेरीमीटर का यूनिट वही जो दिया होगा, मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर होगा। इनके फार्मूला देखते हैं और उनको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। जैसे आपको अपना नाम याद होता है वैसे ही आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी और आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब उनके फार्मूले देखते हैं। तो पहला है ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल या स्केलन ट्रायंगल या एनी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड दिए हैं, 3 साइड दे रखे हैं, अगर उसको हम ए बी सी बोल दें तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। यानी कि अगर उनके साइड ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, स्केलन ट्रायंगल क्या होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर क्लिक करके मेरा पिछले वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 इंटू साइड, यानी कि 3a। आपको एक साइड गिवन होगा, वो मान लो 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 है तो 4 3 या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आता है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं, तो होता है 2 इंटू इक्वल साइड प्लस थर्ड साइड। अब यहाँ पे 2 इक्वल साइड मान लें ए दे रखा है और थर्ड साइड बी रखा है, तो हो जाएगा 2a प्लस बी। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल
जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बी इंटू एच। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि √3/4 साइड अगर ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल यानी कि जिसके तीनों साइड दिए हों, या एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल या हीरोन्स फार्मूला जिसे बोलते हैं, वो होता है S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। यहाँ पर वेयर S इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर एंड A B C आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब आते हैं हम सर्किल में। सर्किल में होता है राउंडेड फिगर होता है, उसे पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू वेयर पाई इक्वल टू होता है 22/7 और 3.14। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सर्किल, ये आर आपका क्या है रेडियस है। सर्किल का डायमीटर दिया हो तो रेडियस ऑफ सर्किल होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी कि D/2। और अगर सर्किल में रेडियस दिया हो और डायमीटर पूछा गया हो तो 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2r। आर क्या आपका रेडियस है, डी क्या है आपका डायमीटर, यहाँ पे हमने उसको भी कर रखा है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटर्स में। क्वाड्रेटर्स क्या होते हैं, जो 4 साइड से मिलकर बने हुए क्लोज फिगर को हम क्वाड्रेटर कहते हैं। अब ये आपके भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। तो पहला है आपका यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर में आप जानते हैं कि क्या होते हैं, 4 साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर स्क्वायर 4 इंटू साइड, अगर यहाँ पे साइड ए दे रखा है तो 4a हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर, अगर यहाँ पे साइड ए दे रखा है तो a इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल। आप जानते हैं रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि 2l प्लस बी। क्वेश्चन में आपको लेंथ दिया होगा और ब्रीथ दिया होगा और पेरीमीटर पूछा होगा, तो 2l प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी। रोम्बस, रोम्बस के भी क्या होते हैं आर साइड इक्वल होते हैं। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड। अब एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेंगे, तो पहले इसको हम डायग्राम समझेंगे। जैसे आपका ये क्या बना हुआ है रोम्बस है, ठीक। ये आपका क्या इसका बेस है जिस पे हाइट पड़ा हुआ है, और हाइट क्या होता है आपका 90 का डिग्री बनता है, और ये है इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं हाइट को। तो क्या होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि BH। दूसरे प्रकार से अगर इसको उसने साइड बोल रखा है और इसको अल्टीट्यूड बोल रखा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है अल्टीट्यूड इंटू साइड, यानी A इंटू S। नेक्स्ट आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2l प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आप डायग्राम समझेंगे। ये आपका पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट साइड ये और ये इक्वल होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। और इसमें ये आपका जिसमें हाइट पड़ा है, इसमें ये हाइट पड़ा हुआ है, ये आपका h है
और जिसमें हाइट पड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस, बी। तो एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। और कभी कभी क्वेश्चन में साइड दिया होता है और अल्टीट्यूड दिया होता है। यही हाइट 90 डिग्री का बना होता है तो अल्टीट्यूड भी आपका 90 होता है, और अल्टीट्यूड जिसमें पड़ा होता है उसे हम साइड बोलते हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम होता है ए इंटू एस, यानी अल्टीट्यूड इंटू साइड। अगर अल्टीट्यूड साइड दिए है तो एरिया, तो ये फार्मूला लगाएंगे, और बेस और हाइट दिए तो आप ये फार्मूले का यूज करेंगे। अब आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप जानते हैं जिसके वन साइड पैरेलल्स होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड आपको ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड दिया होगा और हाइट दिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब आता है क्वाड्रेटर, पेरीमीटर ऑफ एनी क्वाड्रेटर। ये पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेटर होता है सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेटर क्या होता है, तो इसको डायग्राम समझेंगे। एक क्वाड्रेटर बना दीजिए इसे, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे एक डायगोनल्स आपको दिया होगा, चाहे ए सी दिया होगा चाहे बी डी। हमने यहाँ पे बी डी पे लाइन खींच दिया, डायगोनल्स है, और इसमें हाइट दी होंगी, यानी कि इसे उसने H1 कह रखा होगा और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, H2 बोलते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर होता है 1/2 H1 प्लस H2, और आपने डायगोनल्स क्या देखा था, बी डी देखा तो बी डी लिखेंगे। अगर ए सी दिया होता तो ए सी लिखते। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर होता है 1/2 H1 प्लस H2 इंटू बी डी। अब यहाँ पे काइट भी होता, तो काइट में भी आपको मालूम है कि आपका काइट ऐसे बनता है। ये आपका डायगोनल्स होता है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो इसको हम H1 बोलेंगे, इसको H2 बोलेंगे, और ये आपका डायगोनल्स हो जाएगा। तो 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल्स। ठीक, तो एरिया आप चाहे काइट निकालें चाहे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, अगर इस शेप में बने हैं तो आप इससे आप एरिया निकाल लेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो सही बच्चों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।